वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मैं बता दूं, न्यू क्रिमिनल लॉज एनफोर्समेंट में आ चुके हैं और इन्हीं लॉज के एनफोर्समेंट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सिविल मैटर्स को लेके कि अब से जो प्रॉपर्टी है बेटे की, उसमें बेटे का कोई हक नहीं होगा। आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। तो चलिए आज वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या कहता है न्यू लॉ और क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट, जो ये टाइटल दे रही है कि बाप की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटा जो है अपना राइट ना चाहते हुए भी क्लेम नहीं कर सकता। अगर बाप अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो वो बेच सकता है। और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फादर है इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, उसमें उन्हें फिर अपने बच्चों की कंसेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो कंडीशंस बताऊंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की है कि किन किन सिचुएशंस में एक फादर जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, खानदानी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि जिनमें उनका शेयर्स हैं, जिन भी पर्सन के शेयर बनते हैं विदाउट उनकी कंसेंट के, जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन किन किन कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी मैटर से रिलेटेड आपको मुझसे 1-to-1 सेशन डिस्कशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और अपने मैटर को डिस्कस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में है कि एक प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में, खानदानी प्रॉपर्टी में अगर फादर उसको बेचना चाहे तो बेटे का कोई हक नहीं है कि वो अपने फादर को रोक सकता है। तो यही कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले जो कंडीशन है, अगर जो फादर है वो इतना कर्जवान हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी सोर्स नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है अपना कर्ज उतारने का, तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं कि कर्ज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है अनडिवाइडेड है, मतलब कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, दादालाई प्रॉपर्टी है, वो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि हर कोई अपना शेयर चाहता है और वो बेचने की कंसेंट नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर फादर के ऊपर लाइबिलिटी है और वो इतना कर्जवान हो चुका है और उसे अपने बच्चों की कंसेंट की अगर ज़रूरत है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो वहाँ पे इस सिचुएशन में फादर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। उन्हें फिर उसकी वहाँ पे कंडीशन, जो कंसेंट की कंडीशन है, फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड चीज़ आती है कि अगर एक फादर अपने बच्चों की मैरिज करना चाहता है, दैट मीन्स आपने काफ़ी बार देखा होगा सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, कर्जा उठा लेते हैं ताकि सोसाइटी में उनकी हाई फाई वैल्यू रहे कि हाँ बच्चों की शादी में इतना पैसा लगाया, बेटी की शादी में इतना पैसा लगाया। इन चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए वो लोग काफ़ी कर्जा उठाते हैं। और मैं तो बेवकूफ़ समझती हूँ ऐसे लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी का यूज़ उनको नहीं करना आ रहा, लेकिन फिर भी वो जो है क्या है, प्रॉपर्टी को ना बेचते हुए कर्जा लेते हैं और उस कर्जवान बन के सारी उम्र वो निकाल देते हैं। इंटरेस्ट देना और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना बेवकूफ़ी है। अगर ऐसी कंडीशन में एक फादर है जिसको अपने बच्चों की मैरिज करनी है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो बच्चों की कंसेंट लिए बिना उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो ये थी सेकंड कंडीशन। इसमें भी फिर उसका जो बेटा है वो टांग नहीं अड़ा सकता, वो कुछ भी नहीं बोल सकता कि आप नहीं बेच सकते, फादर के पास पूरा राइट है कि वो बेच सकता है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, डिस्क्रिप्शन में मैं इस जजमेंट का लिंक दे दूंगी, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, पूरे फैक्ट्स, पूरी डिटेल्स, क्योंकि 5 या 6 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए हैं कि इन कंडीशन में ही जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि देखिए फादर के ऊपर कोई लिटिगेशन है, उस लिटिगेशन के चार्जेस हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कई बार केसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप नहीं पे कर पाते हो, लेकिन आपको एक हाई फाई एडवोकेट हायर करना पड़ता है ताकि जो रिलीफ है वो आपको मिल सके, जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं वो आपकी फेवर में आ सके। अगर लिटिगेशन चार्जेस पे करने के आपके पास नहीं है तो आप उसका प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट सेल कर सकते हो, उसमें भी आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी बेटे का कोई राइट नहीं है कि वो अपने फादर को प्रॉपर्टी बेचने से रोक सके। अब सेकंड चीज़ ही इसी की आती है, लिटिगेशन से ही रिलेटेड जो था फोर्थ पॉइंट बनता है कि अगर
फादर से कोई भी, जैसे एमएससीटी की केसेस होती हैं जिसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता है कि क्लेम फाइल होता है, क्लेम, लेकिन एमएससीटी के केसेस में सेटलमेंट का एक बहुत ही लार्ज ऑप्शन है। आपको कोर्ट जो है लोक अदालत में ऐसे केसेस को सेटल करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अब बात यहाँ आती है कि अगर आप चाहते हैं, आपसे मिस्टेक हुई है, आप चाहते हैं कि इसको विदाउट कोर्ट की प्रोसीडिंग को ज्वाइन किए आप इसको सेटलमेंट कर ले, आप केस को डिस्पोज, केस फाइल ही ना हो या फिर पहले ही सेटलमेंट करके वो चीज़ें आप लिटिगेशन से बच सके, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको, अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या फिर कुछ पार्ट पीस ऑफ लैंड को बेच के आप वो कंपनसेशन उस विक्टिम को पे करना चाहते हैं, तो आप उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अब ये बातें सभी हेल्ड की गई। देखिए, मैं फिर आपको बोलना चाहूँगी कि एक होती है खानदानी प्रॉपर्टी। अब खानदानी प्रॉपर्टी कैसी होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, एक प्रॉपर्टी आपके जो आपके हायर्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे उनकी डेथ हो गई उसके बाद फिर वो अगर 2 बेटे हैं तो दोनों के पास जाती है, एक बेटा तो एक के पास आ जाती है, फिर से वो अनडिवाइडेड रह जाती है, उसके बाद फिर वो बच्चों के पास आ जाती है। ऐसे करते करते मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, डी तक वो प्रॉपर्टी आ जाती है, अनडिवाइडेड है, किसी ने अभी तक शेयर के लिए क्लेम नहीं किया या फिर कुछ भी उसको लेके डिस्प्यूट नहीं है और वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है। वैसे तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप सेल नहीं कर सकते हो, जिनका शेयर बनता है उन सभी की कंसेंट की जरूरत है, और जब ऐसा मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट फिर पहले शेयरर में डिवाइड करती है और फिर आपका जो शेयर बनता है वो आपको मिलता है और फिर आप उस शेयर को बेच सकते हो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, और ये जो सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में हेल्ड किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जजमेंट डाउनलोड करके मैंने हाईलाइट भी किया है, पढ़ भी सकते हो, सिर्फ इन कंडीशन में ही इन प्रॉपर्टीज को बेच सकते हो। अब बात आती है 5th पॉइंट कि अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, आपका कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, या फिर उस टाइम आपकी जो लैंड है उससे आपने कुछ भी अर्न नहीं किया है, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन नहीं हुआ है कुछ भी, या फिर जो भी वट एवर XYZ रीज़न रहे होंगे, आपके पास पैसा नहीं है, उनकी जो भी अंतिम संस्कार होता है या फिर जो भी रिचुअल्स होते हैं आप उनको परफॉर्म करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो और उस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारा जो चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, ये क्यों किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो लोग हैं कर्जा इतना हो जाता है, अब वो कर्जे से फिर अपने आप को इतना बर्डन महसूस करते हैं कि एक पॉइंट वो सोचते हैं कि सुसाइड कर लिया जाए, और काफ़ी रेशियो में इंडिया में 70% जो किसान है वो सुसाइड करता है सिर्फ कर्जे के ओवरलोड से। कर्जा ले लेते हैं, उसके बाद उसका इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो जाता है। आप सभी को पता है कि जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो फिर वो अमाउंट डबल होता चला जाता है। तो ऐसी चीज़ में आपके पास एक साइड तो इतनी प्रॉपर्टी है लेकिन आपको उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना आ रहा, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, और दूसरी तरफ आप कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए, सुसाइड रेशियो कम करने के लिए आपको एक रिलीफ दिया गया है। इन सिचुएशंस में आप अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर सकते हो ताकि आपको किसी दूसरे से पैसा ना लेनी पड़े। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी ज़मीन है, जिसको आप बोलते हो कि हक से बोलते हो कि ये मेरा हिस्सा है, तो उस हिस्से को आप अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किया है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, काफ़ी लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी, अब जो पर्सन है वो हैंडीकैप हो जाते हैं, वो वहाँ खेती नहीं कर पाते हैं या फिर किसी भी रीज़न से उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब जो रोज़मर्रा जो गुजारा, उनको अपनी फैमिली को पालना है, उनकी जो एसेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करना है, वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में भी वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया, सिर्फ अपनी फैमिली, ना कि अगर उनका कहीं एक्सटर्नल अफेयर है या फिर उनकी उस एक्सटर्नल अफेयर से कोई फैमिली है तो वो उनका गुजारा चलाने के लिए अगर उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स नहीं बेच सकते हैं। वहाँ पे बच्चे को पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचने से रोक सकता है।
तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें जो बेटा है उसका कोई भी हक नहीं बनेगा। अगर उसका फादर उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। नए लॉ जब से अप्लाई हुए हैं, काफ़ी टाइम, आने वाले टाइम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि एक जजमेंट आया है कि खानदानी प्रॉपर्टी को आप कैसे बेच सकते हैं सिर्फ इन सिचुएशंस में। अब बात ये आती है कि अगर कोई इन सिचुएशन से हटके अगर प्रॉपर्टी को बेचता है तो फिर वो मैटर जाता है सिविल कोर्ट में, और फिर जो सिविल कोर्ट है वो डिसाइडेड करती है कि जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसको कैसे डिवाइड करना है, या फिर जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर है, अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो उसको उसका शेयर दे दिया जाता है। बाकी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी ओनर है वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए, सिविल मैटर से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ भी आपको पूछना है, मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में ज़मीनी विवाद सबसे बड़ा विवाद माना जाता है, क्योंकि इसमें इतने साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी डिवाइड करवाने में। क्योंकि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में अगर आपको अपना शेयर चाहिए तो उसके लिए अलग से सूट फाइल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बैठ के उसमें अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली, नहीं, आपको प्रॉपर डीड की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रॉपर्टी डिवाइडेड प्रॉपर्टी मानी जाती है। अदरवाइज अभी तो आप पंचायत में बैठ के उसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उनके पास कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं होगा जो वो ये कह सके कि ये वाला जो ज़मीन है वो हमारी है, हमारे फादर की है। नहीं, आपको प्रॉपर जो डिवाइडेड जो भी लैंड है उसकी डीड, उसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से, किन सिचुएशन में एक फादर जो है खानदानी प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप फॉलो माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स।